हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, उनकी लाइफ में कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है जिससे वो अपने आप को डिवाइनली ब्लेस्ड फील करें, या उनकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, इस वीडियो को डिटेल्ड देखिए। आपके दुखों का जवाब, आपकी मुसीबतों का अंत, आपकी परेशानियों का अंत ईश्वर हर एक छोटे तरह से आपको रिप्लाई कर रहा है, हर एक एनर्जी के साथ आपको रिप्लाई कर रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पर मैं फिर से लेके आऊँगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, एक ही नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। सोशल मीडिया स्कैम से बच के रहिए। किसी भी अनजान लिंक या अनजान मैसेज को रिवर्ट ना करें, क्योंकि हमारी तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं किया जाता है। तो अ, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं ना, या दुख हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ईश्वर ने जो प्लानिंग की है उनको मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव रखिए, फीलिंग्स को पॉजिटिव रखिए, और जो भी आपके रुके हुए काम हैं उनको थोड़ा सा मन में लेके आइए और एनर्जी के साथ इस रीडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। पॉजिटिव रहिएगा, है ना। कई बार क्या होता है, जो आज घटना घट रही है, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड खुद से कार्ड जो आते हैं उन एनर्जीज को ज़रूर रीड करना चाहिए, इसलिए ये कार्ड खुद से आया है तो मैंने इसको 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा दुख से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ से घिरे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को नेगेटिव एनर्जी का भी एहसास हो सकता है, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, पावरलेस अपने आप को फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैजिशियन, अपनी ज़िंदगी को आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को वक्त जो है ना बदलता रहता है, अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। आपके लिए ईश्वर ने 100% जो प्लानिंग की है, दैट इज़ मैजिशियन। क्या प्लानिंग की है कि आप अपने जीवन को अपनी तरह से बनाएं, आप अपने जीवन को अपनी तरह से मैनेज करें। जो आज आप दुख को फेस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर ने कहा है कि आप निकल जाएंगे इस परिस्थिति से। ठीक है ना, 100% निकल जाएंगे, बट आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, है ना। कुछ रैंडम चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, है ना। आपको लगता है कि ये जो घटना घटी है इससे मैं बहुत जल्दी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो इमोशनल रास्ता अपना रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट वे। समझ रहे हैं? जब आप अपनी परिस्थिति से निकलने के लिए आप अपने संबंधों को ठीक करते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, वहाँ तक इमोशनल होना जायज़ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको जितना अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो भी आपको दें। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिस तरह का प्यार, भरोसा आप चाहते हैं या आप दोनों लोगों को देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से मिसिंग है ना। जो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को जब ज़रूरत होती है ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी की अभी मैं बात कर रही हूँ, जब दूसरे लोगों को आपसे हेल्प की ज़रूरत होती है, जब दूसरे लोगों को आपसे बातचीत करने की ज़रूरत होती है, जब आपको एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है, तो दैट पर्सन आपके पास आते भी हैं, आपको कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट भी करते हैं, आपकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल से अटैच नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं किसी ज़रूरत के लिए आपसे आ रहे हैं, और फूल की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आप एक कामयाब व्यक्ति हैं,
है ना। आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं, आप अपनी लाइफ के डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ को जिस तरह चाहें, जैसे चाहें वैसे बढ़ा भी सकते हैं। आपने जो अब तक किया है ना, जो अपने लोगों को आरामदायक ज़िंदगी देनी है, आपकी प्रायोरिटी क्या थी? मेरे लोग खुश रहें, मेरे लोग अच्छे रहें, मेरे लोग पॉजिटिव रहें ना, मेरे लोगों की लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहें ना। तो आपका मन भी बहुत पॉजिटिव है, आपका दिल भी बहुत पॉजिटिव है, और यही कहीं ना कहीं आपके थोड़े से जो इग्नोरेंस का रीज़न बन गया। लोगों ने आपको जो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, लोगों को लगने लग गया कि आपकी जो भावनाएं हैं, है ना, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब क्या होता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर लें, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आपकी भावनाएं मैटर नहीं करेंगी। आप यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको ऐसा करना ही चाहिए ना। आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हाँ। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है। आपकी जीवन में कहीं ना कहीं एक प्यार की कमी मुझे नज़र आ रही है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी मिसिंग है जो आप ढूंढ रहे हैं, और वो जो फूल की एनर्जी कह रही है वो आपके अंदर छुपी हुई है ना, आप ही के अंदर है। जो एंजल्स आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, जो एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे, जो एंजल आपके फ्यूचर को गाइड करेंगे, दैट इज़ ये फूल की एनर्जी, है ना। मैजिशियन और फूल की एनर्जी कह रही है कि उस पावर को पहचानिए। अगर हम किसी को प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा और उस पावर को समझना पड़ेगा अपनी, जो दूसरे कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, बिल्कुल एक नई कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहानी चल रही होती है। क्या चल रही होती है? इस बार किसका ठीक करूं, इस बार किसकी हेल्प करूं, इस बार किसके लिए जीवन किसकी प्रॉब्लम उलझा दूं, उलझी हुई सुलझा दूं, है ना। और ये आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, जो डिवाइन ने आपको एनर्जी दी है, फूल की एनर्जी, जो डिवाइन ने कहा है कि भाई सबकी शिकायतें तो कहीं ना कहीं आप सुलझा रहे हैं, तो अपने आप को भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को भी थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा पॉजिटिव करिए, अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा हैप्पी करिए। आपका बेहतरीन समय, जो आपने जीवन में फैसले लिए हैं उन पे अडिग रहिए, तभी आपका बेहतरीन समय शुरू होगा। अगर आप अपनी अंतरात्मा को हमेशा दबाते रहेंगे तो आप हमेशा ठगा सा ही महसूस करेंगे, है ना। और यहाँ पे आपको अपनी अंतरात्मा को दबाना नहीं है ना। यहाँ पे आप समझिए, जो मैजिशियन है ना, वो क्या है? जादूगर, सब कुछ कर सकता है। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और डिवाइन यहाँ पे आपको यही गाइड दे रही है कि इस टाइम आपको एक ऐसी पावर दी जा रही है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके जीवन को मैजिकली चेंज कर देंगे। बट करना क्या पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं पास्ट से निकलना पड़ेगा। जो डोर आपको तनाव की तरफ ले जाती है, डिसरिस्पेक्ट की तरफ ले जाती है, जो आपको 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी की तरफ ले जाती है, उस डोर को कट करना पड़ेगा, उस कोड को काटना पड़ेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स भी हमारी मदद करने आते हैं, हमारे पूर्वज हमारी मदद करने आती हैं, अच्छी आत्माएं हमारी मदद करने आती हैं। जैसे कि मैं क्यों आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, इस कार्ड में आप देखेंगे एक वाइट एनर्जी है ना, दैट इज़ गुड पावर, गुड एनर्जी, एंजल, फरिश्ते, हमारे एंसेस्टर्स ना। ये जो एनर्जी है हमेशा हमें हेल्प करती है, हमें पावरफुल बनाती है, हमारी योजनाओं को सफल बनाती है। और ये एंजल आपकी लाइफ में आ चुकी है आपको दर्द कम करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आप कहीं ना कहीं अगर अभी फील नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रुकिए, अपनी पावर को समझिए, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी आप फील कर रहे होंगे,
ना अपने आप में आप थोड़ा-सा बदलाव महसूस कर रहे होंगे। जिन लोगों को हो सकता है बहुत टाइम से एक हेडेक रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, किसी सवाल का जवाब ना मिलता हो, वो लोग यहाँ पे धीरे-धीरे उनके सामने कुछ चीज़ें खुल के आ रही होंगी। और आप कहीं न कहीं अपने आप को भी एक जैसे पहले कहते हैं ना, टूटा हुआ व्यक्ति, एक दर्द वाला व्यक्ति, अब आप कहीं न कहीं देख रहे होंगे कि आपका दर्द ख़त्म हो रहा है ना? आपका टूटा हुआ जो दिल था, आपकी जो पावर थी, जो आपके टूटे हुए सपने थे, वो कहीं न कहीं अब आपके पूरे होने जा रहे हैं, या आपके अंदर ऐसी पावर आ रही है, या आपका मन ऐसा कह रहा है कि अब मैं इन सपनों को पूरा कर लूँगी, ठीक है? किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं न कहीं आपसे ईर्ष्या करते हैं। किसी का नेगेटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं नेगेटिव सोचते हैं। कभी किसी के साथ आपने गलत नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, बल्कि ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो गलत सोचते हैं। बट एक एंजल काफ़ी है इन लोगों के लिए, एक फरिश्ता काफ़ी है इन लोगों को आपके जीवन से दूर करने के लिए। आपको कहीं न कहीं ये फरिश्ता मिल चुका है, डिवाइन की एनर्जी मिल चुकी है। बस आपको उस सोच पे, देखिए फरिश्ते हमारे सामने नहीं आते, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती हैं, हमारे पास इंट्यूशंस आती हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। तो वो चीज़ आपकी ऑरा में आ चुकी है, उस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपका ट्रस्ट कम हो रहा है डिवाइन पे, अगर आपका ट्रस्ट कम हो रहा है जीवन जीने के इस नज़रिए से, आपको लगता है भगवान कहीं कुछ होता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी कहीं होती नहीं है, पावर लेस है सब चीज़ें, तो आप ये समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस इंसान ने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया ना, ये पावर कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना, ये एनर्जी कहीं ना कहीं से आई होगी, जो आज आप ये सोच रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होता है ना, नेगेटिव ही एनर्जी होती हैं, जो प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, मेरा जीवन जीने का तरीका किसी ने छीन लिया है ना। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा, आपका जिसने भरोसा टूटा है उससे कनेक्शन दूर हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति खुद से कहीं ना कहीं दूर होके हर चीज़ में आप अपने डिसीज़न लेना शुरू करेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों को ये भी न्यूज़ मिले कि वो व्यक्ति किसी पीड़ा में है ना। सबने, किसी ने या सबने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन कुदरत आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली है। बल्कि जब लोग साथ छोड़ते हैं ना, तो कुदरत हमारे साथ आती है, ईश्वर हमारे साथ आता है, डिवाइन हमारे साथ आती है। क्यों आती है? हमें शक्तिशाली महसूस कराने के लिए, हमें पॉजिटिव महसूस कराने के लिए, हमें हेल्दी महसूस कराने के लिए। तो जो कहानी बीच में छूट गई थी, जो ज़िंदगी पे बीच में कहीं ब्रेक लग गया था, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि अब आप अपने जीवन को खुद अपनी तरह से डिज़ाइन कीजिए। डगमगाइए मत, आप अपने आप पर भरोसा रखिए, भले ही डिवाइन पे मत रखिए। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइन तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन अपने आत्मविश्वास को आपको नहीं खोना है। ईश्वर आपकी मदद कैसे कर रहे हैं? आपको पावर देके, आपके मन को स्ट्रांग बना के, आपकी एनर्जी को हील करके, आपके जीवन में जो दुख थे ना, जो लोग समय समय पर आपको चल के आते थे और दुख देते थे, उन लोगों को दूर करके। हो सकता है अभी आपको फील हो रहा हो कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दे दिया, मैं अकेला रह जाऊंगा, ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया। बट अगर वो छोड़ के जा रहा है, अगर उसकी एनर्जी ऐसी हो रही है, अगर वो आपसे दूर हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति जब तक आपकी लाइफ में रहता है ना, तब तक आपको पेन मिलता, तब तक आपको कहीं ना कहीं दुख मिलता, तनाव मिलता। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ना, आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बैलेंस आपके जीवन में कोई एंजल कर रहा है, मे बी आपके एंसेस्टर कर रहे हों ना। आप ये मत सोचिए कि हम दुखी होते हैं और हमें कोई नहीं देख रहा होता। ज़िंदगी में कभी कभी इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जिनको हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। आप सुख को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कि ये, सॉरी, दुख को आप रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी आती है, यानी कि आपके जीवन में एक ठहराव आ जाता है उस दुख के बाद, या उस दुख को सहने की ताकत आ जाती है, आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाते हैं, आप उस पावर को नहीं देख पाते हैं
ना। और यही जीवन की सबसे बड़ी चूक करते हैं। बहुत घनी आंधी से गुजरे हैं, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट निकला है, और उसके बाद अगर जीवन में ठहराव आ गया है, जीवन में एक बैलेंस करने की पावर आ गई है, आप एक ऐसी क्षमता आ गई है जिससे आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, तो ये किस वजह से कर पा रहे हैं? उसी ईश्वर के कारण कर पा रहे हैं, उसी परमात्मा के कारण कर पा रहे हैं जो आपके अच्छे कर्मों से खुश है। और ये जो एक एक करके सबके चेहरे सामने आ रहे हैं, ये भी इसीलिए आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीखें। आगे जो डिवाइन आपको अच्छा देने वाला है ना, हर तरफ से डिवाइन को पता होता है, सब कुछ देख रहा होता है, तो आपको जो यूनिवर्स देने वाली है, आपके साथ जो अच्छा होने वाला है, उसको आप बैलेंस करना सीख जाएं। और ये नेगेटिव आत्माएं, परिस्थितियाँ आपके जीवन में ना रहें। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डिवाइन को दोष नहीं देना है, अपने जीवन को बैलेंस करना है। कंपटीशन अगर कोई कर रहा है तो हेल्दी कंपटीशन करिए, आप अपनी तरफ से नेगेटिव मत करिए, आप अपनी तरफ से नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी लाइए ही मत ना। तो ये रीडिंग आपके लिए इसीलिए है कि डिवाइन आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो जो जीवन में नेगेटिव घट रहा है वो आपके अच्छे के लिए घट रहा है, वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए घट रहा है। ओके, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स, देखिए एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अजीब सी आ रही है और बहुत अच्छी भी आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों की जो जर्नी है ना, वो ये नज़र आ रही है कि आप लोग छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। छोटी उम्र से ही कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जो आपको करंट एनर्जी को समझा रही है। आपको ऐसा लग रहा है ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका था। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं आपके साथ पावर आ गई, आप ऐसी जर्नी पे बढ़ चुके हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान को ना इस जन्म का नहीं, पास्ट का भी सब कुछ पता है और नेक्स्ट जन्म का भी सब कुछ पता है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, बट आप उस एनर्जी को कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैं बहुत पॉजिटिव साइन बोल रही हूँ कि कुदरत के हर एक इशारे को समझिए। कुछ अनुभव आपको सुकून दे रहे हैं और कुछ अनुभव आपको नेगेटिव ले जा रहे हैं, बट आप एक एक एक्सपीरियंस को डिटेल्ड जब आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि एस ऑफ कप्स, आपके नेगेटिव इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में कम हैं, उनको आपने सोचा बहुत ज़्यादा है ना, उनको सोच सोच के बड़ा बहुत ज़्यादा कर लिया है। और जो डिवाइन ने आपको पॉजिटिव दिया है, जो डिवाइन ने आपको एक हैप्पी लाइफ दी है, जो डिवाइन आपको कहते हैं ना कुदरत आपके पास खुशियाँ बरसा रही है, वो कहीं ना कहीं आपने इग्नोर कर दिया है। धोखेबाज लोगों पे पूरा फोकस है, जो नेगेटिव, जो ज़िंदगी को बर्बाद कर जाते हैं, जो किस्मत पलटने का काम करते हैं, जो हर बात पे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, जो हर बात पे नेगेटिव इमोशंस लेके आते हैं ना। लेकिन जैसे ही गुड न्यूज़ आती है, अच्छी खबर आती है, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। तो आज के बाद एस ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि गुड न्यूज़ को, सेलिब्रेशन को, हेल्दी एनर्जी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यही डिवाइन के असली मैसेजेस होते हैं, यही डिवाइन की असली पावर होती है। आप उम्मीद रखिए कि अब आगे आप जहाँ जहाँ कदम रखेंगे, वेदर आपका रिलेशनशिप हो, कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोई एग्ज़ाम हो, आपकी एजुकेशन हो, आप अपने जीवन में जहाँ जहाँ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएंगी। लेकिन इन खुशियों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, डिवाइन की इस पावर को नज़रअंदाज नहीं करना है, उन लोगों को फोकस नहीं करना है जो लोग सिर्फ झूठ, तनाव, धोखा, नेगेटिव एनर्जी देते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ अच्छे मैरिज प्रपोजल आए, यहाँ पे हो सकता है कुछ आपके लिए जॉब प्रपोजल आए, आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन ये कब होगा? जब आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से निकल के कुदरत जो आपको दे रही है, एस ऑफ कप्स, वो उस पर आप भरोसा करेंगे, है ना। तो आप जो भी एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, 100% वो मिलता है। कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन का तरीका बड़ा अजीब होता है ना, क्योंकि मैं इतनी सारी रीडिंग्स दिन में लेती हूँ, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं, हाँ हमने ऐसा किया। बहुत सारे व्यूअर्स समझ भी जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, लेकिन लास्ट में ना मुझे मेरा शत्रु याद आ गया ना। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं वो उस व्यक्ति के लिए कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए। तो जितनी वाइब्रेशंस, जितनी आपकी भावनाएं, जितना आपका मैनिफेस्ट करने का तरीका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना कहीं ना कहीं आपकी
जो पॉजिटिव पावर है वो कम होगी। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी डिवाइन से मांग रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके के साथ कीजिए। और आप मैनिफेस्ट नहीं भी करेंगे, सिर्फ अपने आप अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को दूर कर देंगे, तो ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो आप करना चाहते हैं वो 100% आपको मिलेगा, 100% आप अपनी लाइफ में वो पाएंगे। मैं एंजल का मैसेज आपके लिए एक और लेती हूँ। देखिए, आपके जो पास्ट के लॉसेस हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसने, कहते हैं ना, मेरी नींद हराम कर दी, मेरा जीना हराम कर दिया, मेरा जीना मुश्किल कर दिया, मुझे हर चीज़ में लॉस दिया, मेरी पर्सनल फ्रीडम छीन ली, ना मेरे साथ माइंड गेम खेला, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भागता हुआ नज़र आ रहा है। और यही कुदरत का असली खेल है। वो व्यक्ति अब अपने सारे हथियार, अपने सारे वेपन समेट के, है ना, चाहे उसने आपको मेंटली परेशान किया हो, चाहे आपको उसने फाइनेंशियली परेशान किया हो, ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी के बाद ये जो 7 नंबर की एनर्जी आई है, ये व्यक्ति भागता नज़र आ रहा है आपसे दूर, जिसने आपका पीस ऑफ माइंड छीना, जिसने आपकी फ्रीडम्स छीनी, जो कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण बना। और ये किस वजह से हो पाया? आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपके पॉजिटिव कर्मों की वजह से। तो मेक श्योर कीजिए कि अब आप जो भी अपनी लाइफ में दोस्त बनाएं, मित्र बनाएं, जो आप अपनी लाइफ में बिजनेस पार्टनर लेके आएँ, मेक श्योर कि वो आपकी एनर्जी को हार्म ना करें, मेक श्योर कि वो आपको कहीं डिसऑनेस्टी ना लेके आए। छोटी सी प्रायोरिटी के लिए, कई बार क्या होता है ना, हमारे दिल को जो अच्छा लगता है हम उसको अट्रैक्ट अपनी लाइफ में कर देते हैं बिना उसकी हैबिट जाने। तो यहाँ पे बहुत लॉस हो गया, बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो गया। अब आप अपनी लाइफ में इस ऐसे किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट ना करें जो फिर से आपके साथ छल करे, धोखा दे, या आपको फिर से यूज़ करे। अपने आप पे भरोसा कीजिए। अपने सीक्रेट्स आपको किसी को नहीं देने हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हों, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हों, कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, है ना। आपको पहले उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं है कि जीवन है तो लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोग आएंगे, आपको जज भी करेंगे, आपको चेक भी करेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन ने आपको अब इतना एक्सपीरियंस दे दिया है, फूल की एनर्जी है, इतना साहसी बना दिया है, इतना बैलेंस्ड करना सिखा दिया है, और एक एंजल, परमात्मा, सोल, है ना, स्पिरिचुअल गाइड आपके साथ है, जो अब आपको जीवन में कभी भी लॉस नहीं होने देगा। आपके जीवन में फायर आएगी। एक्शन लेना शुरू कीजिए। अपने आप को, अपने सीक्रेट्स को लोगों से कहीं ना कहीं बताना बंद कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप उनके प्रति ऑनेस्ट हैं और वो आपके प्रति ऑनेस्ट हैं, तभी अपनी लाइफ के सीक्रेट्स उनसे शेयर कीजिएगा। तो डिवाइन आपके लिए योजनाएं बना चुकी है, डिवाइन आपके लिए अच्छा सोच चुकी है, एस ऑफ कप्स देना भी शुरू कर चुकी है, बट आपको अपनी लाइफ में इसको एक्सेप्ट करना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।